हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। मतलब अगला जो वीडियो का पार्ट है वो आपके सामने है। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, और जो तीसरा था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि उनको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो वीडियो। और उसको अगर देखेंगे तो संख्या पद्धति का आपका जो डाउट है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करवाया है। सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसके बाद आपका विविध प्रश्न बचेगा, तो विविध प्रश्न भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जो मिश्रित होते हैं, नहीं सभी। ठीक है ना? तो इसके बाद जैसे ही चैप्टर ये ख़त्म होगा उसके बाद हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस या एसएससी में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर संख्या पद्धति से पूछे गए हैं उनको विद ऑफिशियल आंसर की के साथ आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको ये डाउट क्लियर ना हो, ये ना दिक्कत ना हो कि आपका ये डाउट ना रहे कि नहीं ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। तो ये वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा संख्या पद्धति से, जिसको विविध प्रश्न बोलते हैं। इसके बाद संख्या पद्धति चैप्टर समाप्त हो जाएगा और मेरा विश्वास मानिए कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं आएगा यदि संख्या पद्धति से पूछा गया तो। ठीक है? इसके बाद संख्या पद्धति के बाद हम इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे एक वीडियो में, करीब 2 घंटे का वीडियो में करवा देंगे प्रीवियस ईयर। संडे को मिल जाएगा आपको। और इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक होगा उसके संख्या पद्धति के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो रहेगा आपका वर्गमूल और घनमूल का। यानी सेकेंड टॉपिक वर्गमूल और घनमूल का लेने वाले हैं। तो वो सेकेंड टॉपिक जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो पहला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा कल, और संडे के दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि मतलब जो भी 10 20 25 क्वेश्चन जो भी होंगे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे दो दो घंटे में, और इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इकाई क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इकाई क्वेश्चन क्या ज्ञात करने का नियम क्या है? इकाई अंक के लिए पहले रूल समझ लेते हैं। तो इकाई अंक के लिए पहले रूल समझेंगे कि क्या होते हैं रूल। तो चलिए हम इकाई अंक के लिए रूल समझते हैं पहले। तो अगर किसी चीज़ का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या करना। चलिए जैसे कि हम एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर, एक का अगर आप करेंगे तो एक का इकाई अंक तो एक ही आएगा, है ना? अब अगर हम दो का इकाई अंक बोले तो अगर दो मतलब एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही होता है। जैसे ही दो का दो आएगा तो दो आ जाएगा। अगर दो की पावर दो लेंगे तो दो की पावर दो का मतलब चार हो जाता है। अगर दो की पावर तीन लेंगे तो दो की पावर तीन का मतलब क्या होता है? आठ होता है। अगर दो की पावर चार लेते हैं तो 16 होता है, यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा, है ना? दो की पावर पाँच लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? फिर से दो आ जाएगा, यानी 32 होता है। तो आप देखिएगा कि ये दो की पावर एक में क्या था? दो की पावर एक में दो था, दो की पावर दो में चार था, दो की पावर तीन में आठ था, दो की पावर चार में छः था, दो की पावर पाँच में फिर से दो आ गया। इसका मतलब हर 4 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है दोस्तों, है ना? क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए आप कभी भी, यानी अगर यहाँ पर देखिएगा कि ये रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो इसीलिए जब कभी भी दो की पावर 8 दिखे, 9 दिखे तो उसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो उसका वही अंक आ जाएगा जो पहले आया था, है ना? इकाई अंक वही आ जाएगा जो होता है। जैसे कि दो की पावर 4 यहाँ करेंगे तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 दूनी 8, दो की पावर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक दो ही आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो आप चाहे इसका प्रूफ देख लीजिए। देखो दो की पावर 5 का मतलब दो आया। अब जैसे ही दो की पावर 6 करेंगे तो भाई 32 होता है, ये आ जाएगा, है ना? 32 ये आ जाएगा। यहाँ पर दो की पावर 6 का 32 ये हो जाएगा। एक दो और करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना? 4 इकाई अंक। इसके बाद दो की पावर 7 करेंगे तो एक दो और करेंगे तो 4 दूनी फिर से 8 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से दो करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी दिखाते हैं हम आपको सही से। इसको मिटार लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर रिपीटेड हो जाता है ना, रिपीटेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो की पावर अगर हम यहाँ पर 8 लेते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो भाई दो की पावर 5 का मतलब अभी कितना हुआ? 32 हुआ। और दो की पावर 3 और बचा तो दो की पावर 3 का मतलब 8 हुआ। 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना आ गया? 6। यानी हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है ना? रिपीट होता है।
अब इसके बाद अगला अगर 2 लेंगे, ये 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 की पावर 8 का मान निकल आया 6, है ना, 6 आया। ये देखो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ये 6 आ रहा है ना। अब इसके बाद फिर से अगर हम एक और 2 लेते हैं तो 6 दूनी 12, फिर से 2 आ जाएगा। देखो फिर से 2 आ गया, ये रिपीट हुआ, 2 आया कि नहीं आया। इसका मतलब हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है, रिपीट। समझ गए, समझ में आया ना रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। 2 वाला रूल आपने समझ लिया कि ये रिपीटेड वाला रूल है, तो रिपीटेड वाला रूल आपको याद नहीं रखना, बस उसमें 4 से डिवाइड लगाना है, बस याद रखना है ये इतना। अब इसके बाद आगे देखो, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही आ जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 मतलब 7 आ जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81 मतलब 1 आ जाएगा, 3 की पावर 5 का मतलब फिर से 3 आ जाएगा। मतलब ये 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी 4 का रूल लगेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको भी हम रफ कर देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये भी रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, अभी आगे काम आएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 के रूल की। 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 का मतलब 6 आ जाएगा, 16 होता ना, 4 की पावर 3 का मतलब 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5 का मतलब फिर से 6 आ जाएगा, है ना भाई। देखो 64 ये हुआ, एक 4 और करेंगे, 4 से 16। इसका मतलब ये है कि इसमें जब भी पावर विषम होगी तो इसका इकाई अंक यानी 4 की पावर यानी घात विषम होने पर इसका मान 4 ही आएगा, लेकिन जैसे ही पावर सम होगी तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। तो याद रखिएगा, 4 की पावर विषम आएगी तो इसका इकाई अंक 4 आएगा, अगर सम आएगी तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। ये रहा 4 का रूल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो है 5 के रूल की बात करेंगे, 5 के रूल की बात कर लेते हैं, 5 का रूल क्या कहता है। तो 5 के रूल की बात करें तो 5 का एक कितना हो जाएगा, 5, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 5 पचम 25, इसका भी 5 हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125, इसका भी 5। मतलब 5 वाला रूल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर आपको इसका एक इकाई अंक 5 दिखे, पावर कितनी भी लगी हो, आपका इकाई अंक 5 ही होगा। समझ गए, क्या होगा, 5 ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम 6 के रूल की बात कर लेते हैं। 6 के रूल की बात करेंगे तो 6 की पावर 1 की पावर 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब भी 6 आ जाएगा, है ना, 36, 6 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाए 216, इसका भी 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये भी साबित होता है कि 5 आ जाए या 6 आ जाए इकाई अंक, इनकी पावर कुछ भी हो, मान वही आना है, यानी इकाई अंक वही आना है। क्लियर, ये 2 रूल समझ लिए आप। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल की, ठीक है, हम नेक्स्ट रूल की बात कर लेंगे। अब जल्दी से नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब यहाँ पर अगर हम 7 की पावर की बात करें, एक तो 7 ही होता है, 7 की पावर 2 की मतलब बात करें तो 49 यानी 9 होता है, 7 की पावर 3 की मतलब 343 मतलब 3 होता है, 7 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, ध्यान से देखिए, 7 की पावर 1 का 7, अब 7 की पावर 2 का मतलब 49 मतलब 9, मतलब 7 की पावर 343 है ना, यानी 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 का मतलब यानी एक 7 का 343 तो होता है, अब एक 7 का मल्टीप्लाई आओ करेंगे तो 7 3 21, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। 7 की पावर 5 का मतलब, अब 1 के फिर 7 एकम 7 फिर से 7, मतलब 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है ना, 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीटेड वाला रूल है, इसको भी समझ लीजिए, 7 वाला रिपीटेड वाला रूल है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब 4, 8 की पावर 3 का मतलब, और 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है, एक 8 का और गुणन करेंगे तो 8 चौको 32 मतलब 2, यानी इकाई अंक 2। 8 की पावर 4 का मतलब
यानी फिर से 8 यानी 6, 8 की पावर 5 का मतलब यानी फिर से 8, यानी ये भी रिपीटेड है। यानी आपका 8 वाला रूल भी रिपीटेड वाला रूल है दोस्तों, है ना, रिपीटेड वाला रूल ये भी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी रिपीटेड वाला ही रूल है, ये भी आपका रिपीटेड वाला ही रूल होगा, रिपीटेड वाला ही रूल है। याद रखिएगा, 8 वाला भी हमने बता दिया, बस एक और बच गया है जिसको हम बोलते हैं 9 का रूल। 9 के रूल की बात कर ले, बस आपका रूल खत्म। 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 की पावर 2 का मतलब 1, 9 की पावर 3 का मतलब 9, ठीक है। 9 की पावर 4 का मतलब फिर से 1, 9 की पावर 5 का मतलब फिर से 9। इसका मतलब इसका भी रूल समझ लेना, यानी अगर 9 की पावर विषम आएगी तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा, और 9 की पावर अगर सम आएगी तो उसका इकाई अंक 1 होगा। बस इतना रखना है याद। तो ये भी रूल समाप्त हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि याद किसको रखना है। बाकी तो 4 के बाद रिपीटेड हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक तो कुछ का इसका आधा बदल जाएगा, है ना, 1 हो जाता है, इसके बाद चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि आपको केवल 4 का रूल याद रखना है। यदि 4 की पावर विषम आती है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। अगर पावर और 4 की पावर अगर सम आती है तो इकाई अंक 6 रहेगा। अब यही रूल किस में लागू होता है भाई, 5 वाले में। 5 की पावर कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो, 1 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी आ जाए, इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर प्लस करके कुछ भी हो इनफाइनाइट तक, इसका भी इकाई अंक 6 ही रहेगा। इसके बाद आपको एक रूल और याद रखना, 9 वाला। अगर पावर इसमें विषम आती है तो 9 ही रहेगा, पावर अगर सम आती है तो इकाई अंक 1 रहेगा। ये तीनों याद कर लीजिए, मतलब चारों। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में 4 से डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 4 की पावर अगर विषम आती है तो 4 आएगा इकाई अंक, 4 की पावर सम आती है तो 6 आएगा। इसी प्रकार 9 की पावर सम आती है तो 9 आएगा, 9 की पावर विषम आती है तो 9 की पावर विषम आती है तो 9 आएगा, 9 की पावर सम आती है तो 1 आएगा। उसी प्रकार 5 में कुछ भी पावर आ जाएगी 5 आएगा, 6 में कुछ भी पावर आ जाएगी 6 ही आएगा। बाकी सबको 4 से डिवाइड करना है। ओके, समझ में आ गया? तो आप लोग कमेंट करके बताइए यदि समझ में आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं, आप किस अपने क्वेश्चन की तरफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कल वाला होमवर्क आपने किया है कि नहीं किया, उसका ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बताएं ऑप्शन कि कल वाला होमवर्क आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। बताइए जल्दी से कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक याद करना है, इकाई अंक क्या होगा जल्दी से बताएं। तो मैंने अभी बताया कि इसको करना कैसे है, कुछ भी नहीं है। आप इस अंक को देख के डरिए नहीं, बस इसका इकाई अंक उठा लीजिए 7 और इसकी पावर 24 लगा दीजिए, प्लस इसके बाद इकाई अंक उठा लीजिए 1, इसकी तो कोई पावर है ही नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 7 की पावर 24 का मान क्या होगा, 24 का मान। तो अभी मैंने बताया कि जब भी पावर हो उसमें पावर कुछ भी बड़ी लगी हो उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये रूल वाला 4 वाला है। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी पूरा पूरा तो कट गया, 6 बार में कट गया ना। अब 6 बार में कटा, अब 7 की पावर फिर से 6 बचा, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 की पावर 2, मतलब इसका इकाई अंक 49, मतलब कितना आने वाला है 9। समझे, ये समझे। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे करना है तो आपको, यानी इसका 7 की पावर जब भी ऐसा आए तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, समझ गए, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी 7 की पावर ये 4 बन जाता है, 7 की पावर 4 बन जाता है। और 7 की पावर जब 4 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा आप जानते ही हैं, 343 और 4 तियाँ 12। आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक तो भाई कितना हो गया, इसका इकाई अंक तो वही संख्या रिपीटेड होती है ना। जैसे देखो मैंने रिपीटेड वाला रूल बताया था, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 9, 7 की पावर 3 का मतलब फिर से 3, 343,
7 की पावर 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 7 7 त्रिक 21, एक आ जाएगा इकाई अंक, समझे? और 7 की पावर 5 का मतलब फिर से वही 7। इसका मतलब ये 4 से जब डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। 7 की पावर 4 का मतलब एक हुआ कि नहीं हुआ? ये तो समझ में आया आपको। अब यहाँ पर वही तो रूल लग रहा है कि 7 की पावर जैसे ही 24 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो इसको हम 7 की पावर 4 और गुणे में 6 लिख सकते हैं कि नहीं? तभी तो ये 6 चौक 24 होगा। अब 7 की पावर 4 का रूल अभी आपने समझा कि इकाई अंक एक होता है। अब इसकी पावर कुछ भी लगी हो तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? एक ही तो आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब एक ये और एक ये दोनों को जोड़ देंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 2 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका सवाल, जल्दी से बताएं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 1001 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा? अभी मैंने बताया कि कभी भी ऐसी संख्या दिखे और लास्ट वाला अंक उठा लीजिए, 1 की पावर 2 और 1 की पावर चाहे 1000 लगी हो चाहे जितनी, उसका इकाई अंक एक ही होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा 1। इसका राइट आंसर होगा 1। बिल्कुल सही उत्तर होगा 1। समझ गए आप? समझ में आया आपको कैसे निकालना है इकाई अंक? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। जिसमें पूछा गया 3 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक पूछा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 3 की पावर 4 का इकाई अंक, तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक पूछा है। अब इसमें से कलर बदल लेते हैं, बताते हैं। तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा? ध्यान से देखिए। तो 3 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 9 आता है। अब यहाँ पर फिर से 3 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है? फिर से 9 आता है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1। यानी 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, क्योंकि 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। समझ में आया? तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। इसमें गुणनफल है, यानी गुणा पर आधारित प्रश्न पूछा गया, इसका इकाई अंक। तो जब भी इसका इकाई अंक पूछा गया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐसा नहीं कि डर जाना है आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि इसे करना कैसे। लास्ट वाला ये उठा लीजिए 7, क्या ले लिया मैंने? ब्रेस। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा साइज पेन का बड़ा कर लेते हैं। अरे यार बहुत ही बड़ा हो गया। अभी भी बड़ा है, अब सही है। चलिए देखिए, यहाँ पर लास्ट का 7 ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई यहाँ पर लास्ट का 5 ले लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 ले लिया, मल्टीप्लाई 6 ले लिया। जैसे इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो 7 सते 49, इकाई कितना आया? 9। 6 पंचे 30, इकाई कितना आया? 0। अब गुणा करेंगे तो भैया इकाई कितना आएगा? शून्य ही तो आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। समझ में आया? सभी के इकाई उठा लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी इकाई अंक आ जाए वही इसका आंसर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपका सवाल हो गया, क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी बता दीजिए जरा, इसका ही बता दीजिए जरा। इसमें क्या दिक्कत है आपको? इसमें तो पहले ही 8 ले लो, इसके बाद इसका 7 ले लो, इसका 6 ले लो, पहले वाले का 3 ले लो। 8 सते 56, इकाई कितना आया? 6। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36, फिर इकाई कितना आया? 6। इस 3 से गुणा करेंगे, 36 18, इकाई कितना आया? 8। तो इकाई कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इकाई कितना आएगा? 8 आएगा।
पहले आप सभी के इकाई उठा लीजिए, सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी लास्ट में आए ना, मल्टीप्लाई भी जल्दी कराना। कैसे? 8×7 = 56 इकाई उठाओ, 6×6 = 36 इकाई उठाओ, 6×18 इकाई उठाओ, बस। और कुछ नहीं करना। ये नहीं कि सबका मल्टीप्लाई कराओ पागलों की तरह। पहले गुणा कराओ, उसका इकाई लो, तब गुणा कराओ, फिर उसका इकाई लो, तब गुणा कराओ। तब जो भी इकाई अंक आ जाएगा आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें 8 में देखिए क्या पूछा गया है। 8 में जोड़ का पूछा गया, फिर घटाना भी है। तो भाई पहले आप 234 में से 134 तो माइनस कर दो। मतलब 134 जोड़ दो, 4×4 = 8 और 3×3 = 6, 2×1 3, 368 हो गया। अब 368 में से 23 घटा दो, 23 माइनस कर दो, तो यहाँ पर 5 आया, 6 में से 2 गया 4 आया, ये 3 आया। तो इकाई अंक कितना आ गया? 5। इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गया, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? सही उत्तर कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर। चलिए, हमने इकाई अंक करा दिए, अब इकाई अंक में कुछ भी नहीं बचा। अभी एक नेक्स्ट सवाल है और 9 नंबर, फिर इसके बाद ये 10 नंबर है। थोड़ा सा एडवांस सवाल लिए हैं और ये कल का होमवर्क है और ये आज का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ख़त्म, है ना। फिर इसके बाद हम कल जो है कुछ बचेंगे क्वेश्चन, उनको ले लेंगे, कोई दिक्कत हो रही है। मतलब विविध वाले प्रश्न ले लेंगे कुछ। फिर इसके बाद हम 2 घंटे की क्लास करवा देंगे। कब? संडे के दिन 2 घंटे की क्लास करवा देंगे। बहुत ही आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। चलिए बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कैसे करेंगे इसे आप। यानी 50 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। बताओ भाई, अब जल्दी से जवाब दो इसका। क्या आएगा इसका जवाब? जल्दी से दो इसका जवाब। चलिए अपनी अपनी कॉपी में लगा करके इसका आंसर दो जल्दी से, आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी से बताओ आंसर, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ दोस्तों, जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सभी लोग, कि वीडियो कैसा लग रहा है। और ऐसी कंटिन्यू सीरीज रखी जाए, आपको पूरा कोर्स इसमें करवा दिया जाएगा। बट आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए फिर दिक्कत होती है। आप जब शेयर नहीं करते तो लगता है कि वीडियो ना बनाया जाए। आप शेयर करा करिए, कम से कम सभी लोगों को जोड़ा करिए, बताया करिए कि भाई क्लासेस पढ़ें। क्योंकि अब कुछ दिन बाद मैं लाइव आकर पढ़ाऊँगा। अभी तो सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहा हूँ कि कोई बोर्ड नहीं है मेरे पास। जैसे ही बोर्ड आता है वैसे ही आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा, कैसे करेंगे आप। देखिए 50 को 2 भागों में बांटना है, तो या तो ऑप्शन ले लो आप, है ना। क्योंकि उनका व्युत्क्रमों का योगफल कितना होना चाहिए? 1/12 होना चाहिए। या तो फिर आप इसे बेसिक से कर लो, 2 ही तरीके हैं इसके। सॉरी। तो अगर इसका पहला भाग आप x मानते हैं तो दूसरा भाग आपको कितना मानना पड़ेगा? 50 - x। अब उनको कहा गया इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x प्लस में 1/50 - x बराबर कितना है होगा? 1/12। यही तो कहा गया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना क्या एग्जाम में सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा सवाल। इसलिए आप x और x की वैल्यू ऐसी क्या माने कि ये सही बैठे। तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि कभी भी आप चेक करो तो बी और सी से पहले चेक करो, इसके बाद लास्ट में ए डी में जाना है ना। क्योंकि अगर आपका ऑप्शन हुआ तो शायद बी और सी में ही मिल जाए, वरना चेक तो सभी को करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पर हम पहले सी ऑप्शन लेते हैं, तो सी ऑप्शन या पहले बी ले लेते हैं। चलिए, तो 1/35 यहाँ करेंगे प्लस 1/15 यहाँ करेंगे। तो अगर 2 संख्याएं ये लेते हैं तो ये तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम तो आ जाएगा कितना? 7×35 और 5×3 = 15। तो 7×35 और 3 3×5 = 15 की 5, 3×3 = 9 = 10, 105 आ जाएगा। अब 35 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, है ना। क्यों 15 क्यों जाएगा? 7×35 3 आ जाएगा ना। 3×5 = 15, 3×15 हाँ, 35 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा दोस्तों। यहाँ 3 आ जाएगा प्लस, अब 15 से करेंगे तो 15×7 = 105, 7 आ जाएगा, है ना।
7 पना 35, 7 3 10 बटा 105, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो इससे तो नहीं आ रहा, इससे तो नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा। तो अब हम दूसरा ऑप्शन बी उठा लिए, अब सी उठाएंगे, अब सी उठाएंगे, अब सी लेंगे। तो सी के लिए क्या है, 1/20 है प्लस में 1/30 है। इसमें करेंगे तो 30 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 30 से डिवाइड करें ऊपर 30 जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 30 नहीं जाएगा यार, 20 से डिवाइड 0 कट जाए, 2 तिहाई 6, केवल 3 जाएगा। अब यहाँ 30 करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 2। तो 3 2 5/60 और 12 पंचे 60, 1/12 बन गया ना। यानी ऑप्शन इसका सी वाला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। समझ में आया, सी वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जल्द आ जाता है। वरना इसे आप बेसिक से करते तो पहले आप इसका एक गुणनखंड बन जाता, द्विघात समीकरण बन जाता, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते तो पागल हो जाते आप, और आंसर तब भी हो सकता है तो गलत हो जाए, न ला पाएँ, और तो आपका टाइमिंग भी खत्म हो जाए। तो ऐसे सवाल आपको फंसाने के लिए ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको ऑप्शन ही यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, बिना ऑप्शन के नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरा कर देगा तो वो आपसे आगे हो जाएगा। इसलिए एक सवाल यूपी पुलिस में 2 नंबर का है, याद रखना 2 नंबर बहुत होते हैं कट ऑफ के लिए। अगर आप कट ऑफ में 0.5 से अगर बाहर हो गए ना तो बहुत खलता है, इसलिए ऐसे सवाल भी छोड़ने नहीं है, आपको करके आने हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। मैंने ऐसा सवाल कल भी आपको करवाया था, याद है ना आपको। कैसे करेंगे, 1/7 और 1/11 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने ले लिया 77। अब 77 को अगर 7 से भाग करते हैं तो 11 आएगा, और 11 से भाग करते हैं तो 7 आएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो अंतर तो 3 का है ना, नहीं 4 का है, सॉरी, अंतर कितने का है, 4 का, क्योंकि 7 4 11, और 4 किसके बराबर दिया गया है, 100 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब आपको 77 में इस 25 को गुणा कर देना है, बस उठा करके। तो 25 का जब गुणा करोगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 की 5, और हासिल कितना आ गया 17, और 25 सत्ते 175 और 175 और 17 जोड़ दीजिए। तो 175 और 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 की 2, 7 1 8 1 9 और 1 1925 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कितना, 1925 इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे करना समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं, यदि नए बच्चे हैं तो उनको कम समझ में आया होगा, तो हम एक बार और बता देते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम और इसको समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको 1/7 लिख लेना है, फिर 1/11। अब 11 और 7 का एलसीएम तो आप निकाल लेते होंगे, तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा 11 और 7 का एलसीएम। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 11 आता है, और 11 से इसको भाग देते हैं तो आपके पास 7 आता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 4 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 4 नहीं 100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो 25 आई, लेकिन हमने तो 77 माना है ना संख्या, तो 77 को जब भी आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1925 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 1925 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1925 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ही सही होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, आप आशा करता हूँ कि अब पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, ये तो ऐसे ही हो गया। देखिए ये कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क है आपके पास। कल के होमवर्क की बात करें तो क्या आपने इसको किया था, जल्दी से बताएं, क्या आपने इसको सॉल्व किया था, आपने जल्दी बताओ आप लोग, क्या इसे अपना होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था क्या इसको आपने सॉल्व किया था, क्या आपने सॉल्व किया भी, जल्दी से बताएं। अगर सॉल्व किया था तो आप लोग ज़रूर नीचे आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि अभी मैं इसको बताऊंगा तो फिर बाद में ना कहना कि नहीं सर मेरा भी सही था, मेरा भी सही था। तो अभी आप आंसर कमेंट करके बता दें, अभी आंसर कमेंट करें, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, मैं पूरे तरह से पूरा आंसर देख रहा हूँ आपका।
तो चलिए हम बताते हैं और अपना मिला लीजिएगा, फिर बताना कि आपका सही था कि नहीं। उसने कहा एक संख्या, मान लिया मैंने संख्या x, उसने कहा संख्या मान लिया मैंने x में 5/7 जोड़ने पर, जोड़ दिया मैंने 5/7, योगफल 1 प्राप्त होता है। आ गया 1, तो संख्या क्या है, वह संख्या कौन सी है, तो पहले निकाल लेते हैं। x इधर रहने दो, 5/7 इधर घटा दो, तो जब 5/7 घटाएंगे तो 7 में से 5 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/7, है ना। अब इसके बाद 2/7 आया, अब उसने पूछा 5/7 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा गया है। तो भैया 5/7 यहाँ लिख दो, 2/7 पूछा गया, मतलब 2/7 पूछा गया है ना। तो 2/7 पूछा गया का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है, 5/7 का कितना प्रतिशत है। 2/7 है ना, 2/7 ही तो आएगा, सही है, 2/7 कितना प्रतिशत है। तो भाई इसको तो करना पड़ेगा, किसके बराबर है ये तो देखना पड़ेगा, 5/7 जो है किसके बराबर है। तो भाई यहाँ पर आप लिख देंगे 2/7, ये दोनों को बराबर करना है, तो इधर तो 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर, नहीं ऊपर कराने से दिक्कत करेगा, ये दोनों बराबर कब होंगे। तो देखिएगा इस इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 का, तो ये 5 7 पना 35, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5, नहीं यार गड़बड़ा जाएगा फिर भी, चलिए हम और कोई संख्या सोच लेते हैं। इधर क्या करते हैं 2/7 की तरफ 5/5 का गुणा, जैसे 5 दूनी 10 और 7 पना 35 हो जाएगा। और इधर भी हम गुणा कर देते हैं 2/5 का, ये भी 5 दूनी 10 7 पना 35, दोनों बराबर हो गए ना। अब आप चेक कर सकते हैं, अब आप चेक कर सकते हैं कितना प्रतिशत है, 5/7 का कितना प्रतिशत है 2/5, तो ये वाले में गुणा कर दे 100 का, दोनों बराबर कर दिए ना पक्ष मैंने। अब कोई दिक्कत हो रही है। अब इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5/7 का 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी 5/7 का 40% है दोस्तों। भाई 20 का गुणा होगा ना 2 में, 40%, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। करना क्या है, पहले संख्या निकालनी 2/7, अब ये चेक करना है 5/7 का कितना परसेंट है 2/7, तो 2/7 5/7 के पहले बराबर कर लो दोनों को। अब इसमें 2/5 आया था ना आपका, 2/7 आया था ना, तो दोनों कब बराबर होंगे, जब इधर 5 5 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, इधर 2 5 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो 2/7 आया है उसी का तो कितना प्रतिशत 5/7 पूछा है, तो इसीलिए 2/5 की तरफ हमने 100 का गुणा कर दिया, जिससे इसे काट दिया 20, तो 20 दूनी 40, यानी 5/7 का 40% होगा आपका जवाब। किसका किसका सही था, सही से बताएं आंसर, जिसका जिसका भी सही था उसे जरूर कमेंट करके बताएं कि किसका किसका सही जवाब था। इसके बाद हम आज का होमवर्क आपको देंगे, पहले आप लोग जो है सही से कमेंट करके बताएं, ठीक है, सही से कमेंट करके बताएं किसका किसका सही जवाब था। इसके बाद हम आज का होमवर्क देते हैं, और आज का होमवर्क है जीके से, आज का होमवर्क है जीके से, यानी संविधान से आज का एक क्वेश्चन है जो कि आप जवाब देंगे कल कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताएं, और ऐसे बताएं कि क्या हम जीके के क्वेश्चन ऐसे 10-10 क्वेश्चन लाया करें आपके लिए, 10-10 क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछा करें और उसका आप जवाब दिया करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्यूज। और 10 को मैं टॉपिक बता दिया करूंगा कि इस टॉपिक से मैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो टॉपिक आप पढ़ लिया करें, है ना। सही रहेगा क्या, बताइए आप कमेंट करके बताएं क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या मैं 10 क्वेश्चन एक टॉपिक बता दूं आपको और 10 क्वेश्चन आपसे पूछूं क्विज के तरीके, तो क्या सही रहेगा, आप लोग जवाब देंगे, क्या पढ़कर आएंगे, जल्दी से जवाब बताएं, जल्दी से बताएं क्या आप लोग पढ़कर आएंगे, सही से बताएं, तो मैं 10 क्वेश्चन पीछे डाल दिया करूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बताइए भाई, आप बताएँ। अच्छा, कुछ लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग 1-2 लोग कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जवाब दीजिए भाई, आपके फ़ायदे के लिए है, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो मैथ ही कराऊंगा फिर, है ना। 10 क्वेश्चन मैं जीके के डाल दिया करूँ इंपॉर्टेंट, और कुछ 2-3 हिंदी के डाल दिया करूँ, मस्त तैयारी करते रहो, मैं इसी के साथ चलती रहेगी धीरे धीरे। फिर वैकेंसी आने के बाद मैं सारी सीरीज शुरू करता हूँ और लाइव आकर पढ़ाता हूँ आपको, बेहतरीन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होकर रहेगा इस बार, मैंने ठान लिया कि इस बार सिलेक्शन करवा के रहूँगा मैं तुम्हारा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आज का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन है आज का प्रश्न, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। और इसके साथ जो भी आप संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान के बारे में जितना जानते हैं, कब बना, कब पहली बैठक हुई, कब दूसरी बैठक हुई, किसने मांग की पहली बार, इसमें समितियां कितनी बनाई गई, क्या हुआ इसमें, जो भी आप जानते हैं संविधान के बारे में वो सारी चीज़ लिख करके आप, आज का टारगेट है सारी चीज़ लिख करके आप नीचे कमेंट कर देना। और मैं जो कमेंट करेगा इसके बारे में जो भी जानकारी आपको है, वो जो कमेंट करेगा उसका नाम कल स्क्रीन पर मैं ज़रूर लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भरोसा रखें और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें, किसी बहकावे में ना आए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ज़रूर तैयारी करें और एक सरकारी पोस्ट हासिल करें, यही मेरी कामना है आपसे। चलिए मिलेंगे हम लोग कल इसी समय पर नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना नंबर सिस्टम समाप्त करेंगे कल। और परसों संडे के दिन इसकी मैराथन लगाते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और फिर आप लोग जवाब देंगे, फिर इसके बाद हम इसका सोल्यूशन कराएंगे और मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।